अपनी 11 साल की सत्ता को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी हर वर्ग को साधने में लगी हुई है। इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी को मिडिल क्लास की याद आई। पिटारे से आम आदमी पार्टी को कुछ मिला नहीं, लेकिन आपने मिडिल क्लास की गेंद बीजेपी के पाले में जरूर खिसका दी। देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर आर्थिक राजधानी मुंबई, लखनऊ, पटना, भोपाल या जयपुर, देश के जो बड़े शहर हैं वहाँ मिडिल क्लास की बड़ी आबादी बसती है। मिडिल क्लास को बीजेपी का वोटर माना जाता है, लेकिन दिल्ली में इस वोट बैंक को साधने के लिए आम आदमी पार्टी ने बड़ा दांव चल दिया है। आज हम केंद्र सरकार से भी ये अपील करते हैं कि हमारे देश के असली सुपर पावर भारत के मिडिल क्लास को पहचाने। आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेके संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने जो मांग सरकार के सामने रखी है, उसके कुछ अहम पॉइंट्स के बारे में आपको बताते हैं। फिर जानेंगे कि कैसे ये केजरीवाल का बड़ा सियासी दाव है। केजरीवाल ने इनकम टैक्स छूट की सीमा 7 से बढ़ाकर 10 लाख करने की मांग की है। प्राइवेट स्कूल की फीस पर लगाम लगाने की मांग की है। सीनियर सिटीजन के लिए ट्रेन में छूट वापस लाने की मांग रखी है। उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप और सब्सिडी की मांग की है। बुजुर्गों के लिए बेहतर पेंशन और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज की मांग की है। इस तरह की कुल 7 मांगे केजरीवाल ने केंद्र से की है। अगर आप हमारे मिडिल क्लास मैनिफेस्टो से सहमत हैं तो हमारी वेबसाइट middleclassmanifesto.com पर साइन करें और आप अपनी भी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। अगर देश का पूरा मिडिल क्लास एक साथ एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएगा तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो आपकी आवाज ना सुने। सरकार को आपकी आवाज सुननी पड़ेगी। 1 फरवरी को देश का आम बजट आने वाला है। बजट दिल्ली चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले आएगा। चर्चा है कि बजट में सरकार मिडिल क्लास को लुभाने के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती है। केजरीवाल ने उससे पहले मिडिल क्लास वाला दाव चलकर गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है। अब सरकार अगर मिडिल क्लास के लिए कोई बड़ी घोषणा करती है तो केजरीवाल उसका श्रेय ले सकते हैं, और अगर केंद्र सरकार कोई घोषणा नहीं करती तो केजरीवाल बीजेपी को मिडिल क्लास विरोधी बताकर निशाना साधेंगे। ऐसे में संभव है कि जो मिडिल क्लास बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, उस वोट बैंक में सेंध लगाने में केजरीवाल कामयाब हो जाए। वैसे भी फ्री बिजली पानी के जरिए केजरीवाल इस मिडिल क्लास वोट बैंक को दिल्ली विधानसभा के लिए अपना कोर वोटर बना चुके हैं। उधर दिल्ली दंगों के आरोपी और एमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे ताहिर हुसैन को जमानत नहीं मिली है। प्रचार के लिए उन्होंने जमानत की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2 जज फैसले पर बंट गए। मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा गया है। तब तक ताहिर को जेल में ही रहना होगा। पांच साल पहले साल 2020 में फरवरी का महीना था। दिल्ली दंगों की आग में झुलसा। आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे ताहिर हुसैन का नाम आया। पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। अब यही ताहिर हुसैन 5 साल बाद फिर से चर्चा में है। ताहिर दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से ओवैसी की पार्टी से उम्मीदवार है। चुनाव प्रचार के लिए ताहिर ने सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी है। 2 जजों की बेंच ने बटा हुआ फैसला दिया। नतीजा हुआ कि मामला फंस गया। जस्टिस पंकज मित्तल ने ताहिर की जमानत का विरोध किया। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि वो जस्टिस मित्तल के फैसले से सहमत नहीं है। ताहिर हुसैन को 3 मामलों को छोड़कर बाकी में जमानत मिल चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे चुनाव का नामांकन भरने के लिए कस्टडी पैरोल तो दी, लेकिन चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला 2 जजों की बेंच में आकर फंस गया, क्योंकि दोनों जजों की राय अलग अलग थी। ऐसे में अब यह मामला 3 जजों की बेंच के पास जाएगा और उस बेंच का फैसला आने तक ताहिर को जेल में ही इंतजार करना होगा। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल जेल में थे। उन्होंने भी पार्टी के पक्ष में प्रचार के लिए इजाजत मांगी थी। तब कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के मामले का भी जिक्र हुआ। इसी आधार पर ताहिर को भी जमानत चाहिए ताकि वो अपना प्रचार कर सके। फिलहाल पार्टी, पत्नी और परिवार वाले प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले जब सोमवार को कोर्ट में ताहिर की जमानत पर सुनवाई चल रही थी, तब कोर्ट ने कहा था इस तरह के सभी लोगों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी होनी चाहिए।
2020 में दिल्ली में जो दंगा हुआ उसमें 50 लोगों की मौत हुई थी। ताहिर पर दंगों की साजिश रचने का आरोप है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।